दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुशध्वज नामक के राजा ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे धनवान और पुत्रवान हो गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। वह भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहते हैं। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचारों से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्रायः सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। उसका तप अत्यंत कठिन था, तो भी लीलापूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्टपुष्ट बना रहा। उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। वह नए यौवन से संपन्न बनी रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं, उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनने के पश्चात रुष्ट हो वह कन्या गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहाँ पहले से भी अधिक कठोर तप करने लगी। वहाँ चिरकाल तक तप करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहाँ उसे अपने सामने दुर्निवार रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद्य परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया। रावण बड़ा पापिष्ट था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वह वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को उद्यत हुआ और रावण की उस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेद हो गया। कुछ भी कहने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचना देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के लिए विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे यह शाप दे दिया, दुरात्मन, तू मेरे ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अतः अब मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ। देख ले। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया, अहो, मैंने यह कैसी अद्भुत घटना देखी, यह मैंने क्या कर डाला। इस प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य और उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करने लगा। यह देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।